लो हंसी हंसी मैंने जो कुछ कहा सुन के वो तुम्हें कुछ होने लगा। क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया और पाकिस्तान की बहू सानिया मिर्जा को तो सारा पाकिस्तान जानता है, मगर पाकिस्तान की पहली और बड़ी बहू रीना राय को आज बहुत कम लोग जानते हैं, जो तकरीबन 30 बरस पहले पाकिस्तान के स्टार ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान के साथ रिश्ता-ए-अज़दवाज में बनकर पाकिस्तान आई थी। लेकिन उसे किस्मत का लिखा समझिए कि वो ज्यादा अरसा मोहसिन खान के साथ ना रह सकी और वापस इंडिया चली गई। शादी के बाद मोहसिन खान और रीना राय लंदन शिफ्ट हो गए थे, जहां पर मोहसिन खान का एक फ्लैट था। ताहम जब मोहसिन खान ने रीना को ये तजवीज पेश की कि दोनों बरतानवी शहरियत लेकर लंदन में ही सेटल हो जाते हैं, तो दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसका नतीजा तलाक की सूरत में निकला था। अदाकारा रीना राय ने अपने फिल्मी सफर में तकरीबन तमाम बड़े और मशहूर इंडियन फनकारों के साथ काम किया था। फिल्मी दुनिया में हलचल मचाने के बाद रीना राय की जिंदगी में ठहराव तब आया जब उनकी अदाकारी का एक दौर खत्म हुआ और वो मोहसिन खान से शादी करके पहले पाकिस्तान आई और फिर इंग्लैंड चली गईं। उसी दौरान उन्होंने फिल्मों में भी काम जारी रखा और अपने शोहर मोहसिन खान को भी कुछ इंडियन फिल्मों में काम दिलवाया। फिर उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम जन्नत रखा गया, लेकिन मोहसिन खान और रीना राय की ज्यादा अरसा बन न पाई और कुछ ही अरसा बाद दोनों में मोहब्बत वाला रिश्ता तलाक पर खत्म हो गया और फिर रीना राय वापस इंडिया चली गई और मोहसिन खान भी अपनी बेटी जन्नत के हमरा लंदन से कराची वापस आ गए। उसी दौरान रीना राय की कोशिश रही कि वो अपनी बच्ची की तहवील हासिल कर लें, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। उस दौरान मोहसिन ने दूसरी शादी कर ली ताकि बच्ची का ख्याल रखा जा सके और मोहसिन खान की दूसरी शादी भी तलाक पर खत्म हुई। मोहसिन खान ने फिर तीसरी शादी कर ली और तीसरी शादी करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी जन्नत को अपनी पहली बीवी रीना राय के हवाले कर दिया। रीना राय की बेटी जब उनको मिल गई तो उन्होंने उसका नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया था। दूसरी तरफ मोहसिन खान से तलाक लेने के बाद रीना राय ने दोबारा बॉलीवुड में एंट्री डाल दी। रीना के फिल्मी करियर का दूसरा दौर उनकी फिल्म आदमी खिलौना है से शुरू हुआ, जो 1993 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उन्हें इसलिए मिली कि मोहसिन खान से तलाक लेने के बाद वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। आदमी खिलौना है के फिल्मसाज हदायतकार जे ओम प्रकाश थे। उनसे रीना के अच्छे तल्लुकात थे। रीना उनकी बहुत सी मशहूर फिल्मों में पहले ही काम कर चुकी थी। ये तमाम फिल्में हिट हुई थी, लेकिन फिल्म आदमी खिलौना है कामयाब न हुई और फ्लॉप हो गई। चनाचे बॉलीवुड इंडस्ट्री में मान लिया गया दूसरी बार जो एंट्री हुई वो कामयाब न रही। रीना राय की आखिरी फिल्म रिफ्यूजी 2000 सन में रिलीज हुई थी। रीना राय ने जब मोहसिन खान से शादी की थी तो उसने मोहसिन खान को बतौर हीरो इंडियन फिल्मों में इंट्रोड्यूस करवाया था। मोहसिन खान ने अपने मुख्तसर फिल्मी कैरियर में 1989 में बनने वाली फिल्म बंटवारा में काम करके अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। बॉलीवुड में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी जिस फिल्म ने हासिल की वो महेश भट्ट की क्राइम थ्रिलर फिल्म थी साथी, जो 1991 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ उनके साथी अदाकार अदिता पंजोली थे और इस फिल्म का एक गाना भी बहुत मशहूर हुआ था, जिसे आज भी लोग सुनते हैं तो बहुत पसंद करते हैं। मोहसिन खान ने 90 की दहाई में पाकिस्तान में भी कई फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। बात करते हैं मोहसिन खान की चंद मकबूल और मशहूर फिल्मों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: गुनाहगार, फतेह, लाट साहब, हाथी मेरे साथी, जन्नत, बेटा, मैडम एक्स, महानता और फिल्म घूंघट वगैरह शामिल हैं। मत करो निशा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। दोस्तों, ये थी स्टोरी पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ क्रिकेटर मोहसिन खान और बॉलीवुड की मशहूर और मरूफ अदाकारा रीना राय की लव स्टोरी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए।
मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।